सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 19 मई ज्येष्ठ सोमवार के विशेष उपाय। ज्येष्ठ सोमवार के दिन किए जाने वाले ये विशेष उपाय आप ज़रूर करें। 19 मई के दिन जो ज्येष्ठ का सोमवार पड़ रहा है उस दिन उपाय ज़रूर करें। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। अब हम आपको बताते हैं उपाय। सबसे पहला उपाय जो कि है 7-7-7 वाला उपाय। ये जो उपाय है ये बताया है गुरुजी ने अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या फिर रोग मुक्ति के लिए, दोनों में से किसी भी एक काम। यदि आपकी मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ण कीजिए, यदि आप रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो रोग मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। क्या करना है आपको? सबसे पहले 7-7-7 कौन कौन सी वस्तुएं लेनी है? 7 लेने हैं आपको बेलपत्र, 7 लेने हैं आपको दुर्वा, और 7 लेने हैं आपको कनेर के पुष्प। ये सभी 7-7 के रूप में लेकर एक श्रीफल यानी जो पानी वाला नारियल है उस श्रीफल को लेकर इन सभी वस्तुओं को आपके मन की कामना कर कर, आपके मन की बात भगवान शंकर को बोलकर शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन समर्पित करें। एक बात का विशेष ध्यान रखना, बेलपत्र, दुर्वा और कनेर तो आप समर्पित कर दोगे शिवलिंग पे, लेकिन जो श्रीफल है उसको केवल शिवलिंग से स्पर्श कराकर शिवलिंग के सम्मुख में रख देना और अपनी कामना बोलकर। और जब आप ये सभी समर्पित कर रहे हो तो आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये उपाय करना है। अब यदि आपकी रोग मुक्ति की इच्छा है, आप चाहते हैं कि रोग समाप्त हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? जो बेलपत्र और दुर्वा आपने समर्पित की है शिवलिंग पे, वो बेलपत्र और दुर्वा तो आप अपने साथ में लेकर आ जाइए। और जो कनेर के पुष्प है उन कनेर के पुष्पों को शिवलिंग पे से उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। जब आप बेलपत्र और दुर्वा को अपने साथ में लेकर आए, समर्पित कर दीजिए शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और जो दुर्वा और बेलपत्र आप लेकर आए हैं, तो दुर्वा का सेवन यानी दुर्वा को आपको सुबह खाना है अपने रोग के लिए, और जो बेलपत्र है उसको रात्रि में खाना है। तो बेलपत्र रात्रि में खाइए, दुर्वा सुबह खाइए, आपका रोग, आपकी बीमारी ठीक होगी। लेकिन एक बार डॉक्टर को भी ज़रूर दिखा के आइए। तो गुरुजी भी अपनी कथा में कहते हैं कि रोग कितना भी बड़ा हो डॉक्टर को भी दिखाइए, और ये जो भगवान शंकर है उनका भी आप उपाय करें, क्योंकि डॉक्टर भी किसी भगवान से कम नहीं। दूसरा जो उपाय है वो है 7 बेलपत्र वाला उपाय। 7 बेलपत्र वाला उपाय जो कि धन प्राप्ति के लिए है। कैसे करना है आपको? सबसे पहले 7 बेलपत्र में से जो आपके पितरों का स्थान है, अब पितरों का जो स्थान होता है वो आपके यदि घर के अंदर है तो वहाँ, नहीं तो वैसे तो पितरों का स्थान होता है जहाँ पर आप आपका मटका भर कर रखते हैं। जो आपका पानी का मटका होता है, जिस स्थान पर आप इस पानी के मटके को भर कर रखते हो, वही आपके पितरों का स्थान होता है, जिसे हम पलिंडा कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है? वहाँ पर पहला बेलपत्र समर्पित करना है। कहाँ पर? आपके पितरों के स्थान पर। पहला बेलपत्र वहाँ समर्पित करना किसी भी पात्र में, और उस मटके में से जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित कराए वहाँ से एक कलश जल भर लेना। अब दूसरा बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है धन कामना के लिए, वो करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे, इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में इसमें से, इस बेलपत्र के ऊपर कलश में से थोड़ा सा जल समर्पित कर देना। कलश में से थोड़ा सा जल बेलपत्र पे समर्पित करके अब आपको तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। दक्षिण दिशा से करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रखनी है। चौथा बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता पार्वती का हस्तकमल, ये जो स्थान है वो माता पार्वती का स्थान है। यहाँ पर जो शिवलिंग में बिल्कुल विपरीत स्थान है, यहाँ पर वो बेलपत्र समर्पित करना है। और बेलपत्र समर्पित करके इस बेलपत्र पे आपको जल डालना है। तो अभी तक हमने कहाँ-कहाँ बेलपत्र समर्पित करे? पितरों के स्थान पर, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती। पांचवा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है ये जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ रहता है, इस पैर के पास में, यहाँ पर आपको पांचवा बेलपत्र समर्पित करना है। छठवां जो बेलपत्र, ये जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, जहाँ से जल बूंद बूंद गिरता है, वो जलाधारी यदि है तो उस जलाधारी को स्पर्श कराकर वो बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करना है। जलाधारी के अंदर नहीं डालना, जलाधारी के
स्पर्श कराकर शिवलिंग पे समर्पित करना है। और यदि जलाधारी ना हो तो भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव का नाम लेकर समर्पित कर देना। अब आपके पास में बचेगा अंतिम बेलपत्र, और अंतिम जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पे समर्पित करके जो कलश का बचा हुआ जल है, यानी जितना भी जल कलश में बचा है वो पूरा जल समर्पित कर देना। बाबा से प्रार्थना करना, प्रार्थना करके आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कहना। 7 बेलपत्र वाला ये विशेष उपाय कीजिए सोमवार के दिन। अब गुरुजी ने बताया था एक 7 ग्राम खीर वाला उपाय, यानी 7 कोर खीर वाला उपाय, जो कि आपको करना है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए करना है। अब कैसे करना है? यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। तो अब आपको क्या करना है, 7 कोर खीर बना लेनी अपने घर पे, और जो कटोरी है, पात्र है, उसमें 7 कोर जितनी खीर रखनी है, यानी कि आप 7 बार में वो खीर खत्म कर दे, उस कटोरी में इतनी खीर रखनी है। खीर रखने के बाद में आपको इस खीर के ऊपर, जो कटोरी है उस खीर के ऊपर एक बेलपत्र रख देना है। बेलपत्र रखने के बाद में अब आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में सोमवार के दिन। सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो खीर है कटोरी में वो शिवलिंग के सम्मुख में रख देनी है। शिवलिंग के सम्मुख में खीर को रखकर अब आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। एक कलश भी लेके जाना है जिससे जल शिवलिंग पे समर्पित करना है। जल को शिवलिंग पे समर्पित करते हुए तो जल आप जब शिवलिंग पे समर्पित करोगे तो एक कलश से 7 बार जल समर्पित करना, 7 बार जल शिवलिंग पे गिराना, और जल गिराते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। अब पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके जल समर्पित कर दिया। अब जो बेलपत्र है आपने यहाँ खीर के ऊपर रख रखी थी, यानी जो खीर का पात्र है जिसमें आपने बेलपत्र रख रखी थी, उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, यही पिपलेश्वर महादेव के नाम से। अब आपका जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण करना, और उसके बाद में शिवलिंग से बेलपत्र और ये जो खीर है इसको उठा कर ले आना। अब उठा कर लाकर आपको घर में प्रवेश करना है। घर में प्रवेश करके सबसे पहले तो बेलपत्र का सेवन करना, यानी बेलपत्र खा लेना, और उसके बाद में जो खीर है उसको 7 बार, यानी कि 7 बार में उस खीर को समाप्त कर देना। और उसके बाद आपको अपने ही घर में जल भर लेना है किसी पात्र में, और उससे 7 बार जल पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पी लेना है। इस प्रकार यदि आप ये उपाय करते हैं रोग मुक्ति के लिए तो आपका रोग जरूर समाप्त होगा, यदि शिव की कृपा हुई। अब अंतिम उपाय, यदि आपकी कोई कामना है तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे एक धतूरा नंदिकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? नंदिकेश्वर महादेव। नंदिकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो अपनी कामना बोलते हुए। आपकी जो कामना है वह नंदिकेश्वर महादेव जरूर पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिव